जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में रामपाल जी कह रहे हैं कि धर्मदास जी को कबीर साहब ने काल की परिभाषा बताई है कि काल किसे कहते हैं। जो उनकी पुस्तक है गहरी नजर गीता में, उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है। तो आइए हम पढ़ के आपको सुनाते हैं और फिर धर्मदास जी और कबीर साहब के संवाद को भी देखेंगे कि उन्होंने काल के बारे में क्या कहा। ठीक है, यह रामपाल जी की पुस्तक है गहरी नजर गीता में, अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज कबीरपंथी। दोस्तों, इस पर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है और रोज वीडियो बना के आपको मैं दे रहा हूँ। आज हम यहाँ पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 10 पे काल की परिभाषा। लिखते हैं कि पवित्र विष्णु पुराण में वर्णन है कि भगवान विष्णु महाविष्णु रूप में काल का प्रथम रूप तो पुरुष प्रभु जैसा है, परंतु उसका परम रूप काल है। जब भगवान विष्णु काल जो महाविष्णु रूप में ब्रह्मलोक में रहता है तथा प्रकृति अर्थात दुर्गा को अपनी पत्नी महालक्ष्मी रूप में रखता है, अपनी प्रकृति दुर्गा से अलग हो जाता है तो काल रूप में प्रकट हो जाता है। यह प्रकरण विष्णु पुराण अध्याय 2 पृष्ठ 4-5 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अनुवाद करता श्री मुन्नी लाल। ये नीचे लिखते हैं कि उपरोक्त विवरण का भावार्थ है कि यह महाविष्णु अर्थात काल पुरुष पहने तो लगता है कि यह दयावान भगवान है, जैसे खाने के लिए अन्न मेवा व फल आदि कितने स्वादिष्ट प्रदान किए हैं तथा पीने के लिए दूध जल कितने स्वादिष्ट तथा प्राणदायक प्रदान किए हैं, कितनी अच्छी वायु जीने के लिए चला रखी है, कितनी विस्तृत पृथ्वी रहने तथा घूमने के लिए प्रदान की है। फिर पति पत्नी का योग पुत्रों व पुत्रियों की इस प्राप्ति से लगता है कि यह तो बड़ा दयावान प्रभु है जिसके लोक में हम रह रहे हैं। आगे लिखते हैं कि महाविष्णु का वास्तविक रूप काल कैसे है। इसकी परिभाषा बता रहे हैं कि महाविष्णु का काल रूप कैसे है। किसी के पुत्र की मृत्यु, किसी की पुत्री की मृत्यु, किसी के दोनों पुत्रों की मृत्यु, किसी का पूरा परिवार दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, किसी क्षेत्र में बाढ़ आकर हजारों व्यक्तियों के परिवार सहित मृत्यु, किसी क्षेत्र में भूकंप इत्यादि इत्यादि ये वर्णन कर रहे हैं। आगे बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि उदाहरण पूर्ण ब्रह्म कबीर देव ने अपने प्रिय सेवक श्री धर्मदास जी द्वारा काल की स्थिति पूछने पर बताया कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उन प्राणियों के चारे की व्यवस्था करता है, पानी का प्रबंध करता है, गर्मी और सर्दी से बचने के लिए कुछ मकान आदि का भी प्रबंध करता है, जिससे वे अबोध बकरे समझते हैं कि हमारा स्वामी बहुत नेक है। ठीक है, लेकिन फिर आगे चलकर उनको काट देता है। ये रामपाल जी का कहने का अर्थ है। और ये बता रहे हैं कि जो पूर्ण ब्रह्म इनके जो कबीर देव हैं, ये अपने सेवक धर्मदास जी को बताए जब उन्होंने काल के बारे में पूछा। तो ठीक है, तो आज हम इसी विषय को देखेंगे कि कबीर साहब ने धर्मदास जी को क्या बताया। फिर हमें ऊपर वाला जो है विष्णु पुराण में पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या कहा गया है। यह कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशक मुंबई। एक अमर मूल ग्रंथ है, यह अमर मूल इसमें ग्रंथ है और इसके जो है कि बोध सागर के अंतर्गत है। पृष्ठ संख्या 221 पे यहाँ धर्मदास जी प्रश्न कर रहे हैं। धर्मदास वचन, धर्मदास बिनती अंसारी है सदगुरु तुम्हारी बलिहारी, अगम ज्ञान तुम मोहि लखावा, हृदय कमल तुम मोर जुड़ावा। यानी जो अगम ज्ञान है, जिस ज्ञान को सभी लोग नहीं पा सकते, उस ज्ञान को आपने दिखाया हमें और मेरा हृदय जो है जुड़वा दिया, यानी शांत कर दिया। आगे 222 पृष्ठ पे कर रहे हैं अमर मूल, धन भाग सदगुरु पगुधारा, अब भयो निज जीवन सुफल हमारा। यानी अब मेरा जीवन सफल हो गया जो आप यहाँ पगधारा में आए। एक वचन मुझे कहो बुझाई, जीते जीव की संशय जाई। मुझसे एक वचन बुझा करके कहिए, समझा कर कहिए, जैसे जीव की संशय चली जाए। यानी उनके मन में शंका है, धर्मदास जी के मन में। वो कबीर साहब से कह रहे हैं, काल कठिन सो काहू न जाना है। यानी यह काल बहुत कठिन है और इसको कोई नहीं जानता। सो मोसो कहिए परवाना, उसके बारे में मुझसे कहिए। जीवत काल चिन्ह जब पावे, जीते जी जब काल को चिन्ह जाएगा तब तुम्हारे सतलोक सिधावे, तभी तुम्हारे सतलोक में जाया जा सकता है। यदि जीते जी काल को नहीं चिन्हा जाए तो आपके सतलोक में नहीं जाया जा सकता है। जीवत काल चिन्ह नहीं जाई तो कैसे सतलोक सिधाई। तुम तो ज्ञान बहुत उपदेशा, बिन देखे सब लगे अंदेशा। यानी तुमने तो ज्ञान उपदेश बहुत दिया लेकिन बिना देखे अंदेशा लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। और यही जब भगवान अपनी विभूतियों को बताते हैं अर्जुन से विस्तार से, तो अर्जुन यही प्रश्न करते हैं कि मैं देखना चाहता हूं। तो भगवान ने विराट रूप में अपना दिखाया विभूतियों को। दया करो अपनी जन जानी, काल चिन्ह जाऊं पहचानी। यानी ऐसा दया करो कि मैं काल को चिन्ह जाऊं। बिन चिन्हे नहीं होए उबारा, भव सागर बाकी है धारा। बिना चिन्हे उबारा यानी उद्धार नहीं हो सकता। काल कठिन है जग को फंदा, किन विधि जीव होए निर्द्वंदा। निर्द्वंद मोह करो गुसाई, तो मैं पंथ चलाऊं जाई। यानी धर्मदास जी कह रहे हैं कि मैं पंथ अपना चलाने के लिए संसार में तभी जाऊंगा जब मुझे निर्द्वंद कर दो, मेरी सारी शंकाओं का समाधान कर दो। अब यहाँ से कबीर साहब वर्णन कर रहे हैं सदगुरु वचन। कबीर साहब कह रहे हैं, साहिब तब कहबे चितधारा, धर्मदास सुन काल पसारा।
काल अमल संशय है भाई, प्रथम काल तुम चिन्हो जाई। यानी जो तुम्हारे हृदय में संशय उत्पन्न होता है वही प्रथम काल है। जे तक कर्म करे संसारा सो सब आई काल व्यवहारा। जितना कर्म किया जाता है संसार में सब काल के व्यवहार में आता है कि सब काल ने किया है। काल ख्याल जानत नहीं कोई, कर विपरीत सबन कर सोई। काल के बारे में कोई नहीं जानता है और उसके विपरीत सब बातें करता रहता है। अब यहां से दोस्तों ये काल का जो है इन्होंने बहुत ज्यादा वर्णन किया है और मैं उतना पढ़ते पढ़ते जाऊंगा तो आप जो है कि ये वीडियो कई घंटे की बन जाएगी। हम मुख्य बिंदु पे आते हैं। धर्मदास जी फिर प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे कि धर्मदास बचन चौपाई कह रहे कि प्रथम पुरुष की प्रथमा ही काला, मैं बताऊं भेद रसाला। कह रहे कि प्रथम पुरुष है परमात्मा है या कि प्रथम काल है, पहले कौन पैदा हुआ, काल पैदा हुआ कि पुरुष पैदा हुआ। तो ये सब बताते बताते जो है यहां से बता रहे हैं सदगुरु वचन, तब सदगुरु कहवे अनुसारा धर्मदास सुन शब्द हमारा। प्रथम हते जब शून्य स्वभाव, धर्मदास शून्य शब्द निर्माऊ। जब पहले शून्य था, कुछ भी नहीं था, तब शब्द का निर्माण हुआ। शब्द ते पुरुष शब्द निर्मावा, यही भेद बिरले जन पावा। और शब्द से ही पुरुष का निर्माण हुआ है। जाको कहिए शून्य स्वभाव, काल शून्य एके समझाऊ। काल भेद कोई नहीं जाना, धर्मदास तुम सुनियो ज्ञाना। शून्य माय शब्द उचारा, धर्म राय को भयो प्रसारा। प्रथम जिंद रूप एक भयऊ, 70 युग सोवत चल गयू। यानी पहला जो प्रथम रूप जो था वो जिंदा का था, जीव का था, आत्मा का था। लेकिन वह क्या हुआ, 70 युग सोते चला गया। तब साहिब मोहे आज्ञा दीना, जिंद जीव का तुम नहीं चीना। जिंद जीव का आन बुलाई, 70 युग उन सोवन सिराई। यानी पुरुष जो है कह रहे हैं कवि साहब कि जो पुरुष था उसने जिंद को बुलाने के लिए हमें आज्ञा दिया कि जाओ जिंद को बुला लाओ, यानी आत्मा को बुला लाओ। तब हम जाए शब्द अस बोला, सोवत जिंद नहीं चित डोला। ये कह रहे तब मैं जा करके वो सो रहा था 70 युग से, तो मैं उसे बोला तो उसने कुछ नहीं हिला डोला, नहीं कुछ बात नहीं किया। कहा सोवत तो पुरुष बुलाई, नहीं जागई तीन नींद सुहाई। अब मैंने कहा कि पुरुष तुम्हें बुला रहे हैं, परमात्मा तुम्हें बुला रहे हैं, लेकिन वो जो है सोया है, कुछ कर नहीं रहा है। तब हम ते ही जगावन लागे, जिंद जाग परम अनुरागे। वो जाग ही नहीं रहा, जगे न नींद भर्म बहुआवा। तब हम एक शब्द उपजावा, कह रहे हैं कि उसकी नींद ही नहीं टूट रही थी, तब हमने एक शब्द उपजावा निर्माण किया। काल शब्द का टेर पुकारा, सुनकर जिंद भयो संचारा। यानी काल शब्द हमने एक बोला, जैसे ही तेरा वो जिंद जो है संचारा में, यानी उसके शरीर में संचार आ गया, चेतना आ गई। काल शब्द सुन जिंद डराना, तब ही आए चरण लिपटाना। जैसे ही हमने काल शब्द का उच्चारण किया वो जो है कि जिंद यानी जो आत्मा था वह डरा गया और मेरे चरण में आकर लिपटा गया। काल नाम सुन ऐसा भाई, काल नाम सुन भक्ति कराई। काल ही नाम को सुन करके भक्ति कराई जाती है, यानी अगर काल ना हो तो भक्ति ना करेगा। ये अक्सर रामपाल के चेलों पे ही फिट बैठेगी दोस्तों, क्योंकि यदि ये काल नहीं सुनते तो ये भक्ति नहीं करते। ठीक है। धर्मदास सुन काल को भेदा, काल बिना नहीं करे निषेधा। काल नयन भर देख न कोई, काल पट पट गए बिगोई। यानी ये कह रहे हैं कि नयन भर आंखों से किसी ने काल को देखा नहीं कि काल कैसा होता है, गोरा लंबा काला ऐसा कैसा होता है, लेकिन काल शब्द को पट पट करके सब भिगो गए हैं, पगला गए। वेद शास्त्र सुन पंडित कहाई, काल पुरुष सब जीव भरमाई। साधु मिलकर भक्ति कमाई, जाते काल फांस नहीं आई। काल शब्द ना हो तो भाई ता कैसे को भक्ति कराई। यदि यह काल शब्द नहीं होता तो कोई भक्ति नहीं करता। ठीक है। काल के डर से तपसी साधा, इंद्री 5 काल कर बाधा। काल के डर से योग जो करही, काल डर से दान जो भरही। यानी योगी भी योग किसके डर से करता है, काल के डर से कि काल हमको नरकों में लेके चल जाएगा। और दान पुण्य भी कोई किसके डर से दे रहा है, काल के डर से। काल डर भाखे सत्य जाना, और सत्य कैसे बोल रहे हैं, काल के डर से। काल डर छोड़े अभिमाना, अभिमान भी छोड़ रहे हैं काल के डर से। सत्य ही वचन काल डर कहीं, काल डर से झूठ पर रही। ऐसा डर है काल की केरा, धर्मदास तुम करो नबेरा। साकी ऐसे डर है काल का सुनो वो धर्मदास, एक नाम का जाने निडर रहो सुखवास। काल डर दुनिया सब बूढ़ी, काहू न देखी काल की मुड़ी। फिर क्या कर रहे हैं, किसी ने काल की मुड़ी नहीं देखी कि वो कैसा होता है, लेकिन उसके डर से सारी दुनिया बुरी हुई है। आज अक्सर ये रामपाल जो है काल से डरवा करके लोगों को केवल 10वां अंश लेने के लिए और ज्योति पाठ का पैसा वसूलने के लिए इसने काल का डर दिखाया, लेकिन किसी को काल की मुड़ी नहीं दिखाया कि वो काल होता कैसे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि तुम धर्मदास निडर हो रहो, ना ही काल झूठ पर रहो। धर्मदास से साफ कह रहे हैं कबीरदास जी कि तुम निडर होकर रहो, कोई काल नहीं होता है, यह झूठ है। यह झूठ हमने क्यों कहा था कि वो 70 युग तक आत्मा सो रही थी और कोई कार्य नहीं कर रही थी, इसलिए हमने उसे काल शब्द का निर्माण करके तब हम एक शब्द उपजावा। ठीक है। निर्माण करके काल शब्द का और उसको जगाया। ठीक है। और इसी काल की वजह से सारी दुनिया भक्ति पूजा पाठ जो भी कर रही है, अगर इसे डर ना हो तो नहीं करे। ठीक है। तो अब आगे रामपाल जी की देख लेते हैं। अब इन्होंने यह विष्णु पुराण से वर्णन किया है, हम इसमें देखते हैं विष्णु पुराण में। ठीक है। प्रकृति और पुरुष, ये पुरुष। तो सबसे पहले हम आपको देवी भागवत में दिखा देते हैं प्रकृति पुरुष कौन है। ये देखिए देवी भागवत है
और अध्याय 1 है और स्कंद इसका 9 है। यहाँ पे कहा गया है, सृष्टि के लिए योग माया का आश्रय लेकर परमात्मा 2 रूपों में विभक्त हो गए, जिनका दक्षिणार्थ भाग पुरुष और वामार्थ भाग प्रकृति कहा जाता है। ठीक है, यानी एक ही परमात्मा के 2 रूप हो जाते हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। किसके लिए? सृष्टि रचना के लिए। इसी चीज का वर्णन वहां पे किया जाएगा, विष्णु पुराण में इसी चीज का वर्णन किया जाएगा, इसी प्रकृति और पुरुष का। यह विष्णु पुराण है, अध्याय 2 है, यहाँ प्रथम अंश है और पृष्ठ संख्या 9 है। यहाँ पे विषय लिया गया है अध्याय 2 का 24 तत्वों के विचार के साथ जगत की उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा। पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले स्थूल सूक्ष्ममय अव्यक्त एवं व्यक्त रूप है तथा अपने अन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। किसके? मुक्ति के। उन विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजन्मा, कैसे अजन्मा, जिनका जन्म नहीं होता, अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा था। अब यहाँ से देखिए, जो प्रकृति से भी परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित, जिनमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिनको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है, इसलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एक रस और हेय गुणों के अभाव के कारण निर्मल पर ब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित है। हे द्विज, पर ब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उनके अन्य रूप है। ठीक है, जो हमने आपको देवी भागवत में दिखाया कि भगवान के 2 रूप होते हैं, एक पुरुष एक प्रकृति, तो यही बात वहां बताया जा रहा है कि जो परब्रह्म परमात्मा है उनके 2 रूप हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। ठीक है, और इस प्रकृति का व्यक्त और अव्यक्त नाम से किया जाता है। जो संसार में हमारे सामने प्रकृति दिखाई दे रही है, इसको व्यक्त कहते हैं। आज जो इसका कारण है कि यह संसार कैसे उत्पन्न हुआ, वह अव्यक्त प्रकृति है। यह दोनों जो है परमात्मा की है। ठीक है, उन्हीं को विष्णु, उन्हीं को राम, उन्हीं को कृष्ण तमाम नामों से कहा जाता है। उनके अन्य रूप हैं तथा सबको शोभित करने वाला होने से काल उनका परम रूप है। ठीक है, भगवान का परम रूप काल है। अब इस काल के बारे में दोस्तों बताया गया है, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ से प्रधान पुरुष व्यक्त और काल, ये भगवान विष्णु के पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। किस लिए है? उत्पत्ति पालन और संहार के लिए। कौन कौन सा रूप है इनका? प्रधान, प्रकृति, पुरुष, व्यक्त और काल। ठीक है, ये इनके रूप हैं भगवान विष्णु के। किस लिए है? उत्पत्ति पालन और संहार के लिए। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बलवत कीड़ा ही समझो। ठीक है, ये चारों रूप भगवान विष्णु के ही है। ठीक है, व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल। प्रसंग बहुत लंबा है, लेकिन हम यहाँ पे आपको पढ़ा देते हैं। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये 2 रूप होते हैं। कौन कौन? प्रधान और पुरुष। प्रधान को ही प्रकृति कहा जाता है। ये 2 रूप होते हैं उसी विष्णु के, जिन अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, यानी जुड़ते हैं और दूर होते हैं। जब ये प्रकृति और पुरुष जुड़ते हैं और दूर होते हैं, उस रूपांतरण का ही नाम काल है। किसका नाम काल है? रूपांतरण का, जब वो संयुक्त और वियुक्त होते हैं। अगर आप गीता में जाएंगे दोस्तों, तो इसी को परा अपरा प्रकृति कहा गया है, क्षर अक्षर कहा गया है। ठीक है, और इसी पुरुष और प्रकृति से ही सारा संसार बनता है। ये जो प्रधान है इसी को शरीर कहते हैं, और यह जो पुरुष है इसी को आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है भगवान के ही रूप हैं। लेकिन यहाँ पे रामपाल जो है काल शब्द देख करके, जैसे कि कबीरदास जी ने कहा, काल के डर से दुनिया बूढ़ी, काहू ने देखी काल की मूढ़ी। तो वही चीज यहाँ पे है। रामपाल ने कभी काल को देखा नहीं और ना ही कभी किसी चेले को दिखाया, लेकिन सभी लोगों को काल काल कह करके गुमराह करता रहता है। आगे कहते हैं कि हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि हैं, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं।
हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के समयावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए परिमित होता है। यानी जब प्रकृति अलग रहती है और पुरुष अलग रहता है, यानी शरीर और आत्मा जब अलग अलग रहती है, तो दोनों को धारण करने के लिए भगवान विष्णु का काल रूप बनता है। ये समय है। तो यहाँ पे काल की बहुत वर्णन किया गया है दोस्तों। यहाँ कहा जा रहा है ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समिष्ट व्यशिष्ट ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्व रूप से स्थित है। ठीक है, यानी जीव रूप से भी भगवान विष्णु है, अब महत्व रूप से यानी प्रकृति रूप से जो भी कहिए सब भगवान ही स्थित है। यहाँ पे यह जो पृष्ठ संख्या 13 है, अध्याय 2 का ये उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल प्रकर्मी भगवान विष्णु उसका कल्प पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण तम प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जगने पर ब्रह्मा रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंगत लीन होते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप है और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादिक प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक है। अर्थात जिस प्रकार ऋत्विजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की ही उपकारक है। वे सर्व स्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वारेण्य प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं और वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और वे स्वयं ही संगत होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि काल नाम की कोई हस्ती नहीं है। ठीक है, जैसा कि कबीर साहब धर्मदास जी के पूछने पर कि जीते जी मैं काल को यदि चिन्ह नहीं पाऊंगा तो आपके सतलोक में कैसे जाऊंगा, इसलिए मुझे काल को चिन्हा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई काल कोई नाम का हस्ती नहीं है। भगवान ने आत्मा का जब निर्माण किया कि जाओ सृष्टि रचना करो, तो वह सृष्टि रचना नहीं कर रहा था, वो 70 युग तक सोते ही रह गया। उसको कोई डर भय था नहीं। हमको परमात्मा भेजे कि जाओ उसको जगा के लाओ, आत्मा को, पुरुष को, जीव को, जिंद लिखे थे वो अपनी भाषा में, तो उसको जगा के लाओ। तो मैं गया तो देखा कि सो रहा है, मैं जगाने लगा तो जगा ही नहीं। तब हमने एक काल शब्द का निर्माण किया। आज जब जैसे ही काल शब्द बोला कि काल तुमको खा जाएगा, तो आकर के हमारे चरणों में लपटा गया। ठीक है, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि ये जोगी जो करते हैं काल के डर से, जितना ही भक्ति भजन सब कर रहे हैं काल के डर से, इनको डर है कि काल खा जाएगा। अब वास्तव में देखा जाए तो रामपाल का पूरा ज्ञान जो है काल से छुटकारा दिलाने के लिए। ठीक है, ये इनका ये मानना है कि यह काल का लोक है, या हमको जो है फंसा करके काल रखा हुआ है, हम लोगों को खाता है पीता है, ऐसा इनका मानना है। और इसे छुड़ाने के लिए 3 मंत्र देते रहते हैं दासों को और कहते हैं कि खूब जो है कि भक्ति भजन करो, दान पुण्य करो और फटाफट यहाँ से निकलो, और मैं आश्रम पे आश्रम बनाता रहूँ, पैसा इधर 10वां से देते रहो। तो यह मूर्खों की कहानी है दोस्तों। वहां पे कबीरदास जी ने स्वयं कहा कि काल कुछ होता नहीं है। आज जो विष्णु पुराण में जो काल है वह स्वयं भगवान का स्वरूप है। जब प्रकृति और पुरुष यानी शरीर और आत्मा ये दोनों के मिलन होता है, उस मिलन को काल कहते हैं, समय कहते हैं। इसी जड़ चेतन से संसार बनता है। भगवान ने गीता में इसको परा प्रकृति अपरा प्रकृति के रूप में कहा कि 4-5 में कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति से सारा संसार बना हुआ है, और 6 में कहा कि मैं इसका 7 के 6 में कहा कि मैं इसका जो प्रभाव और प्रलय हूँ, ये मेरे से ही प्रभाव पाता है, मेरे में ही इसका प्रलय हो जाता है। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पे काल नाम की कोई हस्ती नहीं है। लेकिन रामपाल क्या है, काल के नाम पे डरवा करके केवल ज्योति और पाठ के नाम पे 10वां अंश के नाम पे ये रुपया अटता है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है रुपया ऐठो ऐश करो। लेकिन बेचारे की नसीब थोड़ा गड़बड़ा गई और जेल चला गया। लेकिन अभी उसके बच्चे और उसके नाम पे ये जो एक चेला चेलियां रुपया ऐड करके लोगों से ऐश कर रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।